नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। आज रोहिलखंड समाचार एक हनी ट्रैप मामले का खुलासा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गिरोह काफ़ी समय से सक्रिय है, जो लोगों को अलग अलग अंदाजों से शिकार बनाता है। ऐसे एक युवक रोहिलखंड समाचार के प्लेटफॉर्म पर आया है और उसने बाकायदा रोहिलखंड समाचार से मदद मांगी है। ये कहकर मदद मांगी है कि 2 साल से वे काफ़ी समय से इन लोगों से परेशान हैं और बार बार पैसे मांगने से भी परेशान आ रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये लोग थाना पटवई इलाके से अश्लील हरकतें करने व देह व्यापार के मामले में पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में इन दिनों एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो लड़कियों के सहारे लोगों को फंसाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना सिविल लाइंस का, जहां 2 साल पहले एक युवक को मोबाइल पर कॉल आती है और फिर वो युवक उनके उस मोबाइल कॉल के जाल में फंस जाता है। एक मोबाइल पर कॉल और कॉल भी व्हाट्सएप, और उस पर एक ऐसी लड़की जो उसे बुला रही थी फ़ोन करके कि आइए मुझे कहीं जाना है। फिर क्या था, उसके जाल में फंस गया वो युवक और युवक पहुंचा उसके बताए हुए पते पर पहुंचने पर उसको लड़की द्वारा और उसके साथियों द्वारा कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह देकर उसको बेहोश कर दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो कुछ मंजर और था, और जो था उसे देखकर वो चौकन्ना था, सन्न था कि आखिरकार ये हुआ क्या। इसकी शिकायत उन्हें 28 अप्रैल में इनका फ़ोन आया था मेरे पास में मुझसे। 28 अप्रैल कौन सी? 28 अप्रैल 2022। क्या हुआ? मुझे फ़ोन आया कि मुझे भैया गाड़ी बुकिंग के लिए चाहिए, मुझे बरेली जाना हैगा। मैं इनकी लोकेशन पे पहुंच गया। इन्होंने मुझे घर में बुलाया। घर में बुला के मुझसे बोले कि अभी हमारे हस्बैंड आ रहे होंगे, आप थोड़ी देर बैठो। इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी। उसके बाद में मुझे नशा हो गया। नशा होने के बाद में मुझे जब होश आया तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए और ये लोग मेरे कपड़े उतरे हुए थे और ये लोग मुझे मार रहे थे। किसी के हाथ में डंडा था, रॉड है, अलग अलग हथियार थे और ये मुझे मार रहे थे। इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी कि अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो हमें 10 लाख रुपए दे, नहीं तो तुझे हम बदनाम कर देंगे और तेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा कर जेल भेज देंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने हमें थाने में बंद करवा दिया। उसके बाद हमारे 2.5 लाख रुपए दे के हमसे ये समझौता हुआ है। 2.5 लाख रुपए किसने दिए थे आपको? ये हमारे दोस्त ने ला के दिए थे। क्या नाम है उनका? शुभम। फिर आपने उनको पैसे वापस कैसे करे? मैंने उनको पैसे दूसरे दिन को बैंक से जाके दिए। तो कौन लोग थे वो जिन्होंने आपके साथ वीडियो, कैसी फिल्म, नंगी फिल्म ने कैसी फिल्म बनाई थी? मुझे ये बेहोश था, मुझे ये याद नहीं, लेकिन मैंने जब देखा तो मेरे सब कपड़े उतरे हुए थे। और लड़की कोई थी? 2 लड़की थी। उन्होंने मुझे आस पड़ोस में बैठा दिया और थोड़े बहुत उनके भी कपड़े उतरे हुए थे। तो कितने रुपए दिए थे? 2.5 लाख। तो अब आपने कैसे पहचाना कौन लोग हैं? ये अभी कुछ दिन पहले ये पकड़े गए थे, पटवाई में पकड़े गए थे, तो इनका फ़ोटो वोटो देख के इनको पहचान लिया है मैंने। इनमें कुछ लोग, जिसका नाम ओमकार सिंह है, जो इस गिरोह का सरगना बताया जाता है। जैसा कि हमने उस लड़के से बातचीत की है, उस लड़के ने बातचीत में इस बात को स्वीकार किया है। वहीं रोहिलखंड समाचार ने उसकी पहचान छुपाई है, तो उसने क्या कहा है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। उसने पुलिस को लेकर क्या कहा है, पुलिस के कौन लोग उसमें उसकी बात नहीं सुनी थी, और उनकी बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के उन कर्मचारियों की और उन लोगों की भूमिका भी संदिग्ध है और शक के गहरे में है। पटवाई में पकड़े गए थे तो इनका फ़ोटो वोटो देख के इनको पहचान लिया है मैंने। एक का नाम दीपक हैगा और सुप्रिया है। और लोगों को पहचान लोगे? और लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि रात का टाइम था। और एक लड़की और थी कम उम्र की, 16-17 साल की, वो हैगी वैशाली नाम है, ऐसी कोई नाम ले रहे थे। अच्छा, आपस में ही। तो कितने लोग थे सर ये कम से कम 12-15 जने थे, कम से 10-12 जने लड़के थे और 3-4 लड़की थी। तो आपने पुलिस को नहीं बताया था? पुलिस को बताते कैसे, इन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दे दी थी। नहीं तो आप बता रहे किसी एसओजी वाले को बताया था? वो दीपक भाई को बताया था। दीपक भाई बोले कि अब तुम खुद जानो, हमसे कोई मतलब नहीं है। और दूसरे किसको बताया था? दूसरे हमारे लोकेंद्र शेट्टी हैं थाने में ही, उनको बताया। हाँ। उन लोगों ने बात भी करी? नहीं।
फिर आपने कितने रुपए दिए? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए तो किसने दिए थे 2.5 लाख रुपए लाके? और हमारे दोस्त ने, शिवम ने ला के दिए थे फिर आपने कहाँ से वापस किए उनको? बैंक से। कब? 29 अप्रैल में दोपहर के टाइम में। कहाँ से दिए, कैसे करा? गांव से जाके एफडी तोड़वाई थी। तो क्या आपके साथ हनी ट्रैप हुआ था? जी ब्लैकमेलिंग का? जी। तो अब क्या चाहते हो आप? इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हनी ट्रैप का शिकार हुआ युवक अब रामपुर पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाया था। शिकार भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बड़ी रकम उससे ऐंठ ली थी। ऐंठने वालों के खिलाफ अब ये युवक कार्रवाई चाहता है कि जिन लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुएलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।